दिल्ली लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ अभी हैं अभय जी। अभय जी, इस यहाँ पर लोकसभा चुनाव का टाइम चल रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी जो है तो अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है 5 के। कांग्रेस नाम घोषित नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। ये तो इनका स्वभाव है। ये पार्टी ही कंट्रोवर्शियल बयान दे दे के बनाए थे। आप याद करो ना, बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कांग्रेस के साथ नहीं रहूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, और हो क्या रहा है? कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और शीश महल जो आपने देखा होगा कि करोड़ों करोड़ रुपया लगा के एक आलीशान भवन बना लिया। मैं इस सारे डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। केजरीवाल और केजरीवाल के लोग चर्चा में कैसे रहें, कैसे झूठ बोल के मीडिया और सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करें, ये वो लोग बहुत अच्छे से करते हैं। और अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, अब इनको बख्शने वाली नहीं है। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल जी ने एक अभियान शुरू किया है बीते दिन से। अब की बार संसद में केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन ऐसा ही है, अब की बार मोदी सरकार रहा, अब की बार 400 पार रहा, उससे मिलता जुलता स्लोगन है ये। इस बार जो केजरीवाल संसद में जाएंगे, संसद में जाने के बाद दिल्ली की जनता कैसे अपेक्षा करे, उनको ये सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? मैं ऐसे देखता हूँ कि पहले वो चुनाव लड़ने का घोषणा तो करें। संसद में केजरीवाल कब जाएगा? जब चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ नहीं रहा है क्योंकि उनको पता है कि मैं बुरी तरीके से हारूंगा। पहला झूठ। दूसरा झूठ कि अगर हम कह रहे हैं 400 के पार, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जमानत जब्त कराने में हम 400 पार करेंगे। पहले वो चुनाव लड़ के तो दिखाएं। दिल्ली में तो 7 सीट पे लड़ नहीं रहे हैं, दिल्ली में वो कांग्रेस का सहारा ले रहे हैं। तो इसलिए अब उनके बातों को गंभीरता से मत लीजिए। लेकिन वो बयान दे रहे हैं कि भाजपा इस बार विधानसभा की तर्ज पर, जैसे पिछले विधानसभा में हुआ, इस बार लोकसभा में तरस जाएगी सीटों के लिए। समय आने दीजिए। दिल्ली की 7 सीटें पिछले बार से ज़्यादा मतों से जीत के आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के पक्ष में एक बयार चल रहा है, जिस प्रकार से जनता स्वयं आके कह रही है कि हमें मोदी ही चाहिए, ये केजरीवाल और केजरीवाल के साथ के जो इंडी गठबंधन के जितना नेता हैं, इनकी औकात परिणाम वाले दिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल। केजरीवाल जी, विधानसभा अभी चल रहा है, आप भी विधानसभा से ही आ रहे हैं। विधानसभा में उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का लालच दे रही है, खरीदने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में डालना चाहती है ताकि पार्टी टूट जाए। पूरी तरीके से मिला के पार्टी को ख़त्म करना चाहती भाजपा दिल्ली में। देखिए, मेरे को केवल इस बात पे हंसी आ रहा है कि मीडिया को वो मसाला ठीक दे देते हैं। जब दिल्ली पुलिस को हमने कंप्लेंट दिया कि भाई कौन आदमी खरीद रहा है, कौन आदमी ऑफर दिया बताओ, और पुलिस सम्मन लेके गई उनको देने, तो वो भाग गए, दिखे ही नहीं। सम्मन लेने से मना कर दिया, बवाल मचा दिया कि मेरे घर पुलिस भेज दिया। अरे भाई, विधानसभा के पटल पे कहने से बात नहीं बनेगी। आप कंप्लेंट करो ना। आपको किस विधायक को किसने फ़ोन किया, किस विधायक को किसने क्या ऑफर दिया, ये लेके आओ ना। कानून से चलता है देश, वो सदन से नहीं चलता। सदन में तो दिल्ली की जनता के हित के बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो सदन से झूठ बोल के एक मसालेदार खबर बनाने के लिए अनर्गल बात बोलते रहते हैं, और उसमें हमारे मीडिया बंधु आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जब हमने कंप्लेंट किया था कि आप बताइए, हमने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट दिया। आज मैंने कहा सदन में कि बीजेपी विधायक से केजरीवाल जी शिक्षा लें। अगर बीजेपी के विधायकों को अलोकतांत्रिक तरीके से हाउस से बाहर फेंका गया, निलंबित किया गया, तो हम न्याय के मंदिर में गए और वहाँ से हम जीत के पुनः हाउस पहुँचे। केजरीवाल जी को बार बार एजेंसी बुला रही है, बार बार कह रही है कि भाई आप आओ और हमारे प्रश्नों का जवाब दो। केजरीवाल जी एजेंसी के सामने नहीं जा रहे, केजरीवाल जी कोर्ट के सामने नहीं जा रहे, हाउस में आके झूठी बातें बोलते हैं। अरे जाओ ना न्याय के मंदिर में, न्याय लेके आओ। और मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे, केजरीवाल जी चाहते नहीं
कि मनीष सिसोदिया जी को और संजय सिंह जी को बेल मिले। क्योंकि देखो, मैं वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल डिसमिस किया था मनीष सिसोदिया जी का, तो उसने ये कहा था ईडी को कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके लाओ, और इन्वेस्टिगेशन जब पूरा होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन केजरीवाल जी को क्या लगता है, इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो मैं भी फंसूंगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन को पूरा ही नहीं होने दे रहे हैं। और जब तक वो इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं होने देंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को बेल से मना कर दिया है। तो कौन उनकी बेल को रोक रहा है? केजरीवाल जी रोक रहे हैं। सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी ही अपने दोनों नेता का दुश्मन बने हुए हैं। और दूसरी बात, चूंकि इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, जांच पूरी होगी, तो इन तीनों नेताओं की कलई खुल जाएगी। इनको बेल नहीं मिलेगा क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने अपराध किया है। तो इसलिए आजकल केजरीवाल जी हाउस को एक टूल बना के हाउस के आरे में एजेंसी को फेस करने से भाग रहे हैं। जैसे आज हाउस एडजर्न हुआ है 15 तारीख तक के लिए, क्योंकि 16 को उनको कोर्ट में पेश होना है। तो 16 को अपनी रोनी आंसू बना के कहेंगे कि मैं हाउस में हूँ, जनता के हित की बात कर रहा हूँ, आज नहीं आऊँगा। ऐसे ही करके तो बच रहे हैं। और पिछले दिनों कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जांच एजेंसी के सम्मन को इग्नोर करता है, जांच एजेंसी के सम्मन से भागता है, तो वो कहीं ना कहीं गिल्टी है, कहीं ना कहीं उसमें अपराध का बोध दिखता है। तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि आप अब लोगों को भेजते हैं, पर्सनली चाय पीने के बहाने जाते हैं, फिर वो ऑफर दे के आते हैं। तो ये बात तो बताओ ना, कौन दे के आता है? ये हाउस में हवा में बोल देने से थोड़े होता है। बोलो ना कि फलाना व्यक्ति फलाने एमएलए के पास गए थे और उन्होंने ऑफर दे के आया। अब तो बहुत सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल का वो है, टावर है, सब कुछ लोकेट हो जाता है कि कौन व्यक्ति कहाँ है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा मोबाइल बता रहा है कि मैं इस लोकेशन पे बैठा हूँ। इस बार की लोकसभा में क्या देखते हैं, जैसा वो दावा कर रहे हैं उनके दावे के हिसाब से? दावा उन्होंने 19 में भी किया था, दावा उन्होंने 14 में भी किया था। बुरी तरीके से हारेंगे। मोदी के अलावा इस देश में कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को, आज वो हाउस में कह रहे थे उनके एमएलए कि आर्थिक परिदृश्य भारत का खराब हो गया। अब मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि 5वें नंबर पे कैसे पहुंच गया अर्थव्यवस्था। तो कहीं ना कहीं झूठ बोलना, गलत बातें करना, गलत ढंग से इंटरप्रेटेट करना हाउस के अंदर एक सामान्य काम आम आदमी पार्टी का रह गया है। बिल्कुल। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जो बयानबाजियां चल रही हैं, इसका फैसला परिणाम के बाद हो जाएगा। बहरहाल पार्टियां अपने अपने बयान दे रही हैं। कैमरा पर्सन विनोद के साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए सुनील सुधाकर पांडे।